दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है परी बिश्नोई, जिन्होंने 30वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले परी जी, आपको एफएम सन सिटी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हेलो, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रही हैं तब तक बधाइयों की खूब सारी, वो क्या कहते हैं, तालियां आपके इस साउंड इफेक्ट के पीछे बज रही होंगी। कैसा लग रहा है आपको 30वीं रैंक प्राप्त करके? सर, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और माता पिता और परिवार और समाज को देख के और भी ज्यादा खुशी दोगुनी हो गई है। और एक रिलैक्स फील हो रहा है कि अब फाइनली जो काम करना था, जिस मकसद से ये परीक्षा की तैयारी करी थी, अब फाइनली काम करना भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, अब बहुत हो गया जी। कौन सा प्रयास था वैसे आपका? सर, ये मेरा तीसरा प्रयास था। ओहो, 3 लगातार प्रयास किए और तीसरे, पहले 2 प्रयास का क्या परिणाम रहा? सर, पहला प्रयास तो मैंने तैयारी के साथ दिया था, वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, वो एक्सपीरियंस के लिए दिया था, तो उसमें नहीं हो पाया था। दूसरे प्रयास में मैंने साक्षात्कार तक मैं गई थी, तो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। और फिर इस बार मैंने अपनी कमियों पे काम किया और थोड़ा और ज्यादा फोकस तरीके से मेहनत की और यहाँ तक पहुंच पाई। और अगर कोई पहले 50 में या 100 में आता है तो कहीं न कहीं जो कैडर है वो आपका होम स्टेट मिल जाता है। ये सोने में सुहागा जैसी बात हुई। क्या लगता है कि आपका भी ख्वाब जो है वो पूरा हुआ है, क्योंकि आपकी 30वीं रैंक है? उम्मीद करते हैं कि राजस्थान कैडर आपको मिले। जी सर, मेरा ये मानना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको ओपन होना चाहिए कि आपको कोई भी कैडर मिले, होम स्टेट मिले, यहाँ आप बड़े हुए हो, तो बहुत ही खुशी की बात होती है कि जो सब जहाँ आप बड़े हुए, जहाँ आपने पढ़ाई की, वहीं आपको सेवा करने का मौका मिले, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ ही मैं ऐसा मानती हूँ कि पूरा देश एक ही समान है। बिल्कुल, लेकिन भी जी थोड़ा ऐसा लगता है कि आपका होम स्टेट हो तो टच मिलता है आपको, एक स्पेशल काम करने का जो आपका खुद का तरीका है, वो अनुभव होता है गांव का, खेत का, खलियान का, कस्बों का, शहरों का। परी जी, एक छोटा सा सवाल कि परियों से खेलते खेलते ये आईएएस का ख्वाब आपकी आंखों में कब आया और क्यों आया? सर, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, हम यही जानना चाहते हैं। जी सर, मेरी जो मम्मी है वो भी पुलिस में है। वो सब इंस्पेक्टर थी जब उनकी जॉब लगी थी, तो मैंने उन्हें शुरू से बचपन से काम करते हुए देखा है, एकदम ग्राउंड लेवल पे लोगों की जिंदगियों में चेंज लाते हुए देखा है, जस्टिस करते हुए देखा है। तो जो एक तो उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती थी शुरू से। जब मैं देखती थी कि उनका कितना प्रभाव है अपने एरिया में, कितना वो काम कर सकते हैं, कितना बदलाव ला सकते हैं, कितनी प्रेरणा देती हैं अपने आसपास के लोगों को। जब वो स्कूल में जाती थी और लड़कियों से मिलती थी खासकर, तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, समाज के कुछ काम करना है। तो वो सब देख के मुझे तो बचपन से ही था कि ऐसा ही कुछ करना है। तो डॉक्टर, इंजीनियर बनने की सोची नहीं है आपने? लड़कियां अक्सर डॉक्टरी की तरफ आकर्षित होती हैं 12th के बाद। उनको लगता है कि नीट एग्जाम क्लियर कर लें तो थोड़ा लाइफ सेटल हो जाए, यूं। जी सर, डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन आप अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हो। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए घर में ही इंस्पिरेशन था, तो मैंने फिर किसी और फील्ड के बारे में नहीं सोचा। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा और भारत का जो ब्रेन है, वो कमाल के इंटेलिजेंट लोग वहां आते हैं, बहुत मेहनत लगन छुपी हुई होती है इन परीक्षाओं के परीक्षार्थियों में। शुरुआत में आपको कैसा लगा? पहले अटेम्प्ट में आपने जैसा कहा कि मेरा वो यही था, तो क्या अनुभव किया आपने? सर, पहले अटेम्प्ट में थोड़ा डर लगता था, जैसा कि आपने कहा कि इतने बड़े लेवल की परीक्षा है, आसपास वाले लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो पहले अटेम्प्ट में डर लगता था। ये परीक्षा बहुत दूर लगती थी कि ये शायद, मैंने बीए किया है तो ऐसा लगता था कि ये शायद सिर्फ बीए वालों से निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, तो डर लगा रहता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ती है,
वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मैंने यही देखा है कि मेहनत से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, आप किसी से कम नहीं हो। और जैसे जैसे प्री क्लियर होता है, मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू तक पहुंचते हो, तो वो कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है कि ये परीक्षा उतनी दूर भी नहीं है, आप जैसे ही लोग हैं जो इसको निकाल पाते हैं। और तो इस परीक्षा की खासियत ये, एक अगर कोई आप चरण पार कर लें, चाहे प्री कर लें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इस वक्त जोधपुर शहर के तमाम श्रोता जो यूथ हैं आपको सुन रहे हैं, आईएएस की परीक्षा के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये बताइए आप। सर, आजकल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में बिल्कुल आई थिंक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, और आजकल सभी के पास मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होती है। तो मेरे हिसाब से उनका बेस्ट फायदा उठाना चाहिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो मेरे लिए भी ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ। तो वो सारी स्ट्रैटेजी सब ऑनलाइन है। तो शुरू करने के लिए मैं कहूंगी कि आप बेसिक नोट, बेसिक जो ये एनसीईआरटी की किताबें हैं उनसे स्टार्ट किया जा सकता है। फिर बहुत बेसिक बुक्स हैं जो सभी जगह उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो उनसे आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद न्यूज़पेपर रेगुलर टाइम पे पढ़ते रहना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं और उनकी जो पूरी समरी है वो देते हैं। तो ये सब करके, और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, वो भी फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के घर पे ही टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में तैयारी करना बहुत इजी हो गया है। आप अगर कहीं गांव में भी रहते हैं तो भी सारी सुविधा आपके एक फोन में उपलब्ध रहती है। बिल्कुल, इस फोन के जरिए आप पूरी दुनिया का ज्ञान है जो हासिल कर सकते हैं। और जो भी तरीका है, वो जितने आईएएस क्लियर लोग हैं उनके इंटरव्यू और उनकी बातों से आप मोटिवेट हो सकते हैं। पर ये बताइए कि आपने बीए तक की पढ़ाई की या पीजी किया किसी विषय में? सर, मैंने एमए किया है। एमए किस में किया? पॉलिटिकल साइंस में। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई या आउट ऑफ राजस्थान हुई, दिल्ली? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय और आईएएस का बड़ा ही कॉम्बिनेशन हम लोग सुनते हैं कि कलेक्टर बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है। क्या मानती हैं आप? सर, मेरा जो 12th क्लास तक की स्कूलिंग है वो सेंट मेरीज कॉन्वेंट अजमेर से हुई है। और उसके बाद मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने एमए किया है दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से। तो मैं 3 साल दिल्ली रही हूँ अपने ग्रेजुएशन के लिए। तो डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज और स्कोप मिलता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। आप बहुत अपने सीनियर से भी मिलते हो जो ये परीक्षा के अंदर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता है। तो ये सब खासियत है एक अच्छे यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सब लिमिटेड नहीं है। अगर आप दिल्ली नहीं भी जा पाए हैं तो आज के टाइम में, स्पेशली ये पिछले 2-3 साल में, आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन, सारी गाइडेंस, सब सुविधाएं आपके फोन में एक गांव में भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो ऐसा आज के टाइम में वो डिवाइड ब्रेक हो गया है कि आपको तैयारी करने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग ही निकालेंगे, तो लेकिन वो अब उतना नहीं है। हाँ, होता यह है कि जब तक हम किसी कॉलेज में पढ़ते नहीं है, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो इंटरव्यू का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो रह जाता है। ये मान लिया मैंने, प्री और मेन के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी या यूं कहें कि भाई राजस्थान की किसी कॉलेज में पढ़ा तो उसका दायरा अलग है, और दिल्ली में जाने के बाद बहुत सी कोचिंग है, बहुत सारे जो अटेम्प्ट किए हुए विद्यार्थियों से मिलते हैं, तो कई तरह के अनुभव जो है वो शेयर किए जाते हैं। परी एफएम सन सिटी चैनल पर इस वक्त हमारे जोधपुर के श्रोता आपको सुन रहे हैं। गाने पसंद करती हैं वैसे आप? जी सर। पुराने, नए? सर, मैं थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनना पसंद। चलिए, आपके जो दिल के सबसे करीब गीत है वो बताइए, वो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। सर, लक्ष्य का जो टाइटल सॉन्ग है वो काफी मोटिवेशनल रहता है जी। लक्ष्य फिल्म का जी। परी, लगभग कितना पढ़ना पड़ता है? कहते हैं ना आईएएस बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। कितने घंटे पढ़ने? देखो, कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आपने तैयारी की, कितने लगभग अनुमान?
सर मेरा थोड़ा जैसा कि मैंने कहा कि तीसरा अटेम्प्ट था ये, तो उसमें घंटों में भी बदलाव आता रहता है। शुरू में काफी तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मतलब सब कुछ है, तो सब कुछ है, सारा पढ़ना पड़ता है जी। आपको मतलब वो घंटे देने पड़ते हैं ये सारे सब्जेक्ट कवर करने के लिए। तो शुरू में काफी रहते हैं, जैसे 7-8 घंटे आपको नियमित तौर पे देने होते हैं, बट जैसे जैसे आपकी इन पे पकड़ होती जाती है वैसे वैसे घंटे भी उतने नहीं रिक्वायर्ड रहते। तो शुरू में ज्यादा थे, लास्ट में आते आते थोड़े कम होते गए, और एग्जाम पास आता है तो फिर से बढ़ जाते हैं। तो बट कंसिस्टेंसी जरूरी है, आप एक परीक्षा के फ्लो में रहें, उससे जुड़े हुए रहें, तो वो जरूरी है कि नियमित तौर पे कुछ कुछ पढ़ाई होती रहे, तो वो इम्पोर्टेंट है। चाहे उसके आवर कितने भी हों, लेकिन आप कंटिन्यू रहें, आपकी पढ़ाई सतत रूप से रहे, और कम से कम 4-5 घंटा आप सुबह के समय और शाम के समय पढ़े। परी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद कई तरह के उत्तरदायित्व आप पे आते हैं। खासतौर पर आप एक महिला हैं, और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति है, ठीक है, या अब जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, कई तरह की नौकरियों में भी आ रही हैं। आप क्या सोचती हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप क्या खास बदलाव लाना चाहेंगी बालिका शिक्षा में? जी सर, बालिका शिक्षा के लिए एक तो सरकारी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन इतने एजुकेटेड होने के बाद भी हमें उनके बारे में अवेयरनेस नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अवेयरनेस की, इतनी स्कॉलरशिप है, और जैसे स्कूटी वितरण है, और पैसे भी दिए जाते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है। बिल्कुल, 11वीं-12वीं के अंदर नगद पुरस्कार भी है। जी जी, तो उसकी थोड़ी जागरूकता पैदा करनी चाहिए, ताकि हर वो बालिका जिसको उसकी जरूरत है या वो फायदा उठा सकती है उस तक ये पहुंचे। बहुत लोग नहीं उठा पाते हैं। तो वो है। दूसरा सर, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, विश्वास कि आप भी ये कर सकते हैं, और इसके लिए मेरे हिसाब से माता पिता को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बालिकाओं से ज्यादा आई थिंक ये पेरेंट्स का कर्तव्य है कि उनको मोटिवेट करें, उनको हौसला दिखाएं, एनकरेज करें, उन पे किसी तरह का दबाव ना डालें। तो मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी कि बीए के लिए आपको दिल्ली भेजा, ये अपने आप में एक आपको आगे बढ़ाने की बात है, वरना बीए तो भाई कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली सर, तो वही तो आपके पेरेंट्स जैसे आपने कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखता है, तो उसमें वो सब बहुत है, तो वो बहुत जरूरी है एक बदलाव लाना। जी परी जी, आकाशवाणी का ये जो एफएम चैनल है और हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं लगातार। और एक बात मैं आपको और पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आपको किसने कहा परी आईएएस बन गई? सर, मेरी मदर का फोन आया था। वो ऑफिस जा चुकी थी और वहां से उन्होंने कॉल किया था। क्या रिएक्शन रहा, क्या आपको क्या लगा? सर, पहले आधे घंटे तक तो विश्वास नहीं हुआ था इसमें, लेकिन मम्मी कह रही है तो सच कह रही है। हाँ, पर मैंने फिर भी एक बार खुद यूपीएससी की वेबसाइट से चेक किया, अपना नाम देखा, रोल नंबर से मिलान किया, उसके बाद जाके थोड़ा विश्वास हुआ कि फाइनली हो गया है। और जो आपके दोस्त हैं उनका, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, उनका क्या रिएक्शन रहा कि भाई नहीं 30वीं रैंक, बहुत टॉप 50 के अंदर आना बहुत मुश्किल काम है, और 50 में आने वाले हर विद्यार्थी के मन में कहीं न कहीं शंका होती है कि चलो यार मेरा इस बार सिलेक्शन तो हो ही जाए। उम्मीद नहीं रहती, आपको थी उम्मीद पहले 50 के लिए? सर, मेरे पेपर अच्छे हुए थे तो थोड़ी उम्मीद तो थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर रैंक बहुत अच्छी मिली तो वो उम्मीद से भी ज्यादा परे थी, तो बहुत खुशी हुई थी। फ्रेंड्स और फैमिली को भी हमेशा से विश्वास था, उन्होंने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया, तो जब ये आई तो उनकी खुशी मुझसे भी कहीं ज्यादा थी। कितने भाई बहन हैं आप? सर, मेरी एक छोटी बहन है। वो क्या करती है वैसे? वो लॉ कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वो प्रेरित हुई आपकी इस परीक्षा से कि नहीं अब वकील बनना नहीं, अब तो मैं आईएएस ही बनूंगी? नहीं सर, ऐसा होता है? जी जी, इस फील्ड में तो नहीं, लेकिन आई थिंक जब आपके करीबी कोई ऐसे सक्सेस जिसे मिलता है तो आपको हर फील्ड में मेहनत करने का प्रेरणा मिलती है कि मेहनत से सब मुमकिन है, तो ये प्रेरणा तो मिलती है। तो बिल्कुल जब से रिजल्ट आया है उनका भी एक अलग ही मोटिवेशन हुआ है कि बिल्कुल हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो है।
इस वक्त जो ग्रामीण बालिकाएं जो सुन रही हैं, खास तौर पर जो गांव है हमारे, और हमारा जो ये एफएम है बहुत दूर दराज तक सुना जाता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनके पास देखो कई तरह की सुविधाएं नहीं होती है, किस तरह वो आगे बढ़ के और अपनी परीक्षाओं की तैयारी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कलेक्टर ही बने या आईएएस ही बने, वो अपने पांवों पे खड़ी हो सके, जिससे कि उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़े। जी सर, मेरा ये मानना है कि हर फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप एक फार्मर हो, टीचर हो, तो आपकी जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है, तो जो भी आपको पसंद है, आप उसी फील्ड में मेहनत करो। जैसा कि मैंने कहा कि मेहनत से सब मुमकिन है और मेहनत के आगे सब झुकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार वालों को विश्वास दिलाओ कि आप उतनी मेहनत करने का ताकत रखती हैं जो चाहिए, और फैमिली वाले भी एनकरेज करें, तो आप बस अपने और मैं एक ये भी चीज कहना चाहूंगी कि हमें फेलियर का बहुत डर होता है। बस फेलियर का डर है, भटकाव के रास्ते भी बहुत ज्यादा हो गए ना मोबाइल की वजह से। जी, तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए, उससे हमेशा कुछ सीखना ही चाहिए। मेरा खुद अनुभव है कि पिछले 2 बार में नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ, क्योंकि वो फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। और असली मायने में अगर आपकी मेहनत सच्ची है और मन में ईमानदारी है, तो कोई फेलियर नहीं होता है, सब एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। अगर सच्ची मेहनत है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, आप एज अ पर्सन ग्रो जरूर करेंगे। तो जो भी बालिकाएं हैं अपना इंटरेस्ट परस्यू करें, और फैमिली उनको और मोटिवेट करें और उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी दें आगे बढ़ने की, और उनको बिल्कुल रोके नहीं। और ये जो फोन का डिस्ट्रैक्शन है, ये मेरे हिसाब से सबको होता है, गांव में, शहर में, लेकिन इससे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपका सेल्फ पे कंट्रोल होना चाहिए। एक फोन आपकी जिंदगी को नहीं चला सकता, आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे उसे अपने बेहतर के लिए काम ले सकते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कि यंगस्टर जो है वो फोन को ही अपना जीवन मानते हैं। अगर 2 मिनट फोन दूर हो गया तो और क्या हो गया ये मेरे साथ, और फोन खराब हो जाना मतलब मूड खराब हो जाना। जी सर, फोन का उपयोग परी जैसे करें तो आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और परियों की जो कहानियां हैं उन्हें सच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1021 FM पर परी बिश्नोई इस वक्त मेरे साथ है। परी, और कोई गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो जिसे आप सुनना चाहती हैं? सर, एक ब्रदर्स एंथम है, उसकी लिरिक्स मुझे बहुत पसंद है। गुनगुना के बता देंगे आप? सर